Hello and welcome our Gyan Tarang Preschool YouTube channel. This is a video of 5 attention grabber for preschool classroom. First, we should know why we need attention grabber for preschool classrooms. क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है अटेंशन ग्रैबर्स की प्रीस्कूल क्लासरूम्स में। अक्सर हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ के कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो खेलना है चाहे वो पढ़ना है, वो ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता है। अटेंशन ग्रैबर्स के थ्रू हम लोग बच्चों का जो लिसनिंग पावर है वो बढ़ा पाएंगे और बच्चों को जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्लास में उसमें हम उनका पार्टिसिपेट करवा पाएंगे, उसमें एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज रखेंगे इन अटेंशन ग्रैबर्स के थ्रू। और एक टीचर का और बच्चों का जो एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगा अटेंशन ग्रैबर्स के ज़रिए। तो इस वीडियो में हम लोग 5 अटेंशन ग्रैबर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट अटेंशन ग्रैबर है टोन। इसमें आप कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। क्लास में बच्चों का शोर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस टाइम मैं इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डफली का यूज़ करती हूँ। मैं बच्चों को कहती हूँ व्हेन यू हेयर म्यूज़िक लाइक दिस, स्टॉप what you are doing, look at me, put your hand in the air, touch your head, touch your eyes, touch your nose, touch your ears। इस तरह से ये एक्टिविटी होगी। इस एक्टिविटी में बच्चों की पूरी बॉडी इंगेज हो जाएगी। हमारा सेकंड अटेंशन ग्रैबर है क्लैपिंग। इस एक्टिविटी में मैं क्लैपिंग के अलग अलग पैटर्न यूज़ करती हूँ, तो आप इसमें अपना कोई भी क्लैपिंग का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं बच्चों को कहती हूँ कि जो मेरा क्लैपिंग पैटर्न होगा वो आपको फॉलो करना है। तो मेरा फर्स्ट क्लैपिंग पैटर्न है और सेकंड पैटर्न है और थर्ड पैटर्न है ये। इस एक्टिविटी में क्या होगा कि बच्चे अगर किसी भी चीज़ के साथ खेल रहे हैं तो वो उस चीज़ को छोड़ देंगे और उनके हैंड इस एक्टिविटी में इंगेज हो जाएंगे। हमारा थर्ड अटेंशन ग्रैबर है चैंट। इस एक्टिविटी में टीचर्स होंगे कॉलर और स्टूडेंट्स होंगे रिस्पॉन्डर। तो इस एक्टिविटी में मैं बच्चों को कहती हूँ 1 2 3 और बच्चे कहते हैं आईज ऑन मी। मैं बच्चों को कहती हूँ 1 2 और बच्चे कहते हैं आईज ऑन यू। तो इस एक्टिविटी में हमें बच्चों के क्रिएटिव आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब बच्चे कहेंगे आईज ऑन यू, आईज ऑन मी, तो उन्हें अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से डिफरेंट शेप के सन ग्लासेस बना के अपनी आइज़ पे लगाने हैं। वो कोई भी शेप का सन ग्लास बना सकते हैं, ऐसे भी किसी भी शेप का। हमारा फोर्थ अटेंशन ग्रैबर है सॉन्ग। इस एक्टिविटी में आप कोई भी रिदम यूज़ कर सकते हैं। मैं इस एक्टिविटी में जो रिदम यूज़ करती हूँ वो है ये। मैं कहती हूँ स्टॉप लुक एंड लिसन और बच्चे कहते हैं ओके। ये एक्टिविटी छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों को सुनना है और ओके बोलना है। और हमारा फिफ्थ अटेंशन ग्रैबर है इफ़ यू आर लिसनिंग। हमारे पिछले कुछ अटेंशन ग्रैबर 4+ बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि 2+ बच्चे उसमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल पाएंगे और एग्जैक्ट पैटर्न में क्लैपिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो अटेंशन ग्रैबर है इसे हम 2+ बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक गेम की तरह है।
तो इसमें मैं बच्चों को कहती हूँ इफ़ यू आर लिसनिंग टच योर हेड, इफ़ यू आर लिसनिंग टच योर नोज़। तो इस एक्टिविटी में हम लोग बच्चों की एज के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जो ज़्यादा छोटा बच्चा है उसे हम कह सकते हैं इफ़ यू आर लिसनिंग स्टैंड अप, इफ़ यू आर लिसनिंग सिट डाउन। और थोड़े बड़े बच्चे के लिए इफ़ यू आर लिसनिंग टच योर हेड, इफ़ यू आर लिसनिंग टच योर आईज। और 4+ के लिए इसमें हो सकता है इफ़ यू आर लिसनिंग टैप योर फीट, इफ़ यू आर लिसनिंग स्ट्रेच योर आर्म्स, इफ़ यू आर लिसनिंग टर्न योर रिस्ट। इस तरह से इस एक्टिविटी को मैं करवाती हूँ। अगर आपके पास भी कोई अटेंशन ग्रैबर है जो आप अपने क्लासरूम में यूज़ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Bye bye.